Hello everyone, once again welcome back to Hell Garden। ये है बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 389 और इसमें फाइनली जन हाहाकार मचाने वाला है, जिसमें हमारे तो मजे ही मजे हैं। वैसे मजे से याद आया कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। मैं एक्चुअली में शॉर्ट्स वगैरह बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यार टाइम नहीं मिलता। क्या कहते हो, क्या हमें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी रखनी चाहिए? अब इसके बारे में सोच के कमेंट्स में बताओ। हम चलो इस एपिसोड की शुरुआत कर लेते हैं। सीन में सबसे पहले दिखाई जाती है मैकल, जो बैटलफील्ड को चुपचाप से देख रही होती है, क्योंकि अभी उसने अपना ऑरा छिपा के रखा था। वो किसी नॉर्मल सी औरत जैसी लग रही होती है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आसमान में बदलाव होते हैं, उसकी बॉडी से बाहर आने वाला ग्लो हर एक सेकंड के साथ इंटेंस होता जाता है। ऐसा लग रहा था काफी जल्दी उसके एंजल विंग्स भी अपीयर होने वाले हों। इधर एम्परर लिन और हनवुजी, ये दोनों किसी भी समय पे एक्शन लेने के लिए तैयार थे। या बस बात थी कि पहले कौन आगे बढ़ेगा। आखिरकार जान ने मेच्योर डेवल फ्रूट को निगल लिया है और उसकी बॉडी को ढकने वाला ब्लडी ऑरा ये देखते देखते डेंजरस फीलिंग को एमिट करने लगा है। उसकी बॉडी लगातार बदल रही थी। इस वजह से कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता। वहीं पे जब मैकल की सबऑर्डिनेट सोल इस सीन को देखती है, वो कहती दोनों डरपोक है। उसके व्हाइट आर्मर में से चमक फैलती है और उसके पीछे वो व्हाइट लाइट का हालो बनने लगा था। ये सोल अपनी कदम बढ़ा रही थी जियान की तरफ। वो मैकल की एकदम वफादार थी, और क्योंकि मैकल ने जियान को टारगेट बनाया है, तो सोल को भली गलत काम क्यों ना करने पड़े, अपने कदमों को पीछे नहीं लेगी। बेसिकली सोल को चुल्लू होती है अपनी वफादारी साबित करने की। तभी अचानक से जियान के दोनों कंधों में से डार्क ब्लडी मिस्ट उठती है। ये डार्क ग्रीन ब्लडी मिस्ट बूम की आवाज के साथ एनर्जी टाइड की तरह फैल जाती है। डीमन सर्वेंट का वो अटैक जो कि जियान की तरफ आगे बढ़ रहा था, उस ग्रीन ऑरी में से निकली थी एक जायंट आर्म, जो उस पावम अटैक को चरमरा कर रख देती है। तभी सुनाई देती है डीमन सर्वेंट की चीख की आवाजें। इस वर्ड में उसके हाथ को एक अजीब सी चेन ने जकड़ लिया था, जिसमें हॉट और कोल्ड फ्लक्चुएशन दोनों होती है। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आती है। इस चेन की कांटेक्ट में आती उसकी बॉडी का डेमोनिक ग्लो कमजोर हो गया था। जियान के ग्रीन ऑरे में से निकलने वाली चेन शावो की आवाज के साथ उस डीमन सर्वेंट को एक ही झटके में पहाड़ में दे मारती है। सुनाई देती बूम क्रैक की साउंड। जब ये डीमन सर्वेंट अधमरी हालत में उस माउंटेन क्रैक के अंदर फंसा होता है, आसमान में हो वाली दहाड़ की आवाज गूंजती है। इस रोड के साथ आसमान को ढकने वाली डार्क इविल क्लाउड्स एक पल में मिट गए थे। सूर्य की किरणें धीरे धीरे नीचे आती हैं। इस वर्ल्ड में जियान बिल्कुल इंसान नहीं दिखता। उसका पूरा शरीर और त्वचा डेमोनिक ग्रीन ऑरे से ढकी हुई थी। उसके काले बाल एकदम जंगली जैसे होते हैं, जो पहुंच रहे थे घुटनों तक। वहीं पे जो जो उसकी ब्लडथर्स्टी डार्क ग्रीन आंखों में दिखता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसकी सोल भी निकली जा रही हो। इस मंजर को देख के सबकी चिल फैल चुकी होती है। हरे रंग के खून से रंगा हुआ डीमन सर्पेंट उसको लैप्स होने वाले पार्ट से जैसे से बाहर आता है। अब जब उसकी नजरें जियान को देखती है, इनमें एक अलग ही और डर दिखाई देता है। ये एक असली डेविल था, जहाँ पे जियान ने सच में डीमन के विल को अपनाया था। लिन फेंगिया बस एक डीमन सर्वेंट होता है। हालांकि इसे थोड़ी सी डेमोनिक पावर मिली होती है, लेकिन ट्रू डीमन के सामने वो कुछ नहीं होता है। इस मोमेंट में चाहे लिन फेंगिया की सोल हो या फिर उसका ब्लड, ये अपने आप ही थरथरा रहे होते हैं। दोनों में से कौन हायर पोजीशन में बिल्कुल क्लियर था, लेकिन तभी लिन फेंगिया सच को मानना नहीं चाहता। वो गुर्रा के बोलता है नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी डागरी आंखें सिकुड़ती और उसका शरीर फूलने लगता है। ब्लब ब्लब के साउंड साथ बुलबुलों की तरह उसकी बॉडी से डागरीन वेनम बाहर आया था, जो जियान के ऊपर बरसने लगता है। भले डीमन सर्वेंट लिन फेंग अपनी कोर पावर को इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन पैनिक उसके चेहरे से तब भी नहीं छिपता है। फिर पता था कि अगर जियान बच गया तो उसकी हार बिल्कुल पक्की है। एक जगह पे दो डीमंस राज नहीं कर सकते, या एक को झुकना होगा या उसे खत्म होना होगा। स्प्लैशिंग आवाजों के साथ फैलने वाला वो डार्क ग्रीन ब्लड वर्ल्ड को भी क्रोड कर देता है। जगह जगह पे दिखाई देते हैं स्पेस वर्टिसेस। ये अलग अलग प्लेसेस से जुड़े हुए थे। नीचे सोल पैलेस और रॉयल फैमिली के बीच में जो बैटल चल रही होती है, आसमान के ऐसे चेंजेस की वजह से वो भी रुक जाती है। सारे वॉरियर्स ऊपर देखते हैं। कोई चिल्ला के बोलता है जियान, तो कोई लॉर्ड जियान। पुलिस के लोग ये सब छिपके देख रहे होते हैं। रॉयल फैमिली में सबसे आगे खड़ी थी प्रिंसेस और जिशवान। हर बार जब वो डीमन सर्वेंट जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता था, इन सब की हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। जिस तरीके से जियान कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, उसे बस वो ग्रीन मिस्ट प्रोटेक्ट कर रही थी। ये बात साफ थी कि अभी वो जागा नहीं है। हम सीधा कुछ सेकंड के लिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इस बार डीमन सर्वेंट ने किक का इस्तेमाल किया था, लेकिन तभी जियान, जिसके चेहरे को इविल ग्रीन हेयर ने ढक रखा होता है, वो अपने लेफ्ट हैंड की वजह एक उंगली को उठाता है। स्पेस बज के साउंड सा ट्रेम्बल हुआ था और वो अटैक वहीं पे थम जाता है। जियान के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। वो हू करके बोलता है इस दुनिया में बस एक ही डीमन रहेगा। जियान की हथेली को ढकने वाली डार्क ग्रीन पावर कुछ एनर्जी शैकल्स को कंडेंस करती है। इन चेन्स में कई एंशिएंट पैटर्न्स चमक रहे होते हैं और इनकी वाइब काफी इविल थी। जैसे शुश शुश की साउंड साथ इन चेन्स को झटका दिया जाता है। ये सीधा डीमन सर्वेंट की बॉडी को जकड़ लेती है। तुरंत ही डीमन सर्वेंट की आंखें लाल हो गई थी और उसका खून सूखने लगता है। ऐसा लग रहा था उसकी ओरिजिन पावर जल रही हो। फाइनली डीमन सर्वेंट
लिंग फेंगे की मैडनेस एकदम पीक पे चली जाती है। वो कहता है अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। वो अपनी पूरी पावर को अपने पंच पे कंडेंस करता है जिसकी जियान की तरफ ब्लास्ट करने की तैयारी थी। वो जानता था कि अगर उसे जियान की पावर मिल जाती है तो उसकी ओरियन की नुकसान की भरपाई हो जाएगी और वो एक ट्रू डीमन बन पाएगा। लेकिन मौका बस एक था, या जियान खत्म होगा या वो। उसकी वो डार्क ग्रीन फिस्ट की पावर एक नॉर्मल 7 स्टार से काफी ऊपर चली गई होती है। 8 स्टार की स्टैंड को छू चुकी थी। वो धाड़ के अपने पंच को आगे शूट करता है, लेकिन तभी उसके कान में स्पेस के फटने की आवाज सुनाई देती है। जियान की सीधी हथेली उसके पंच को बीच में से फाड़ते हुए सीधा पफ के साउंड से उसकी छाती में घुस जाता है। दोनों फिगर्स बिल्कुल पास खड़े थे, लेकिन वे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डल थे। अपने आखिरी मोमेंट में डीमन सर्वेंट को जियान की आंख में एक फ्लेम लाइट दिखाई दी थी। उसके मुंह से बस कुछ शब्द बाहर आते हैं जो थे, हाउ इज दिस पॉसिबल। ये होली फ्लेम की पावर थी। वैली शॉक की बात इसलिए थी क्योंकि वो डीमंस की पावर एकदम सिनिस्टर होती है, वहीं पे होली की पावर सेक्रेड। फिर ये दोनों फोर्सेस हार्मनी के साथ कोएग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसे सोचने का टाइम नहीं मिलता। जियान का अटैक उसकी वाइटलिटी को बहुत जल्दी सोखता है। डेथ बस मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई थी। जो नीचे ऑनलोकर्स खड़े होते हैं वो देख पाते हैं कि जियान जिस वर्ड के हिस्से पे खड़ा हुआ है वहाँ एक डिप्रेशन बन चुका था, मतलब वर्ड नीचे धस चुका था। सुनाई थी थर्ड की साउंड। वो डीमन सर्वेंट जमीन पे गिरता है। अब इसकी सूखी हुई स्किन तेजी से फटने लगती है। द सेम टाइम उसकी आंखों से लाइफ गायब हो रही थी। इनमें हेल्पलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन छिपी होती है, जैसे इन्हें अपने अंत का अंदाजा हो चुका हो। वो खुद से बोलता है डेविल्स विल, ये असली डीमन है। अपनी हाफ डीमन की 8 साथ दोशान की स्टैंड के साथ भी वो जियान को हरा नहीं पाया। उसके सीने से निकलने वाला ग्रीन डिमोनिक एनर्जी का थ्रेड धीरे धीरे जियान की बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहा था। ये उसकी आखिरी वाइटलिटी थी। हम नोटिस करते कि जियान जैसे इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है उसका वो वायलेंट और इविल ऑरा धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसकी आंखों की पीपल्स ट्रांसपेरेंट होने लगती है, लेकिन जो चीज सबकी आंखों से छिपी हुई थी वो थी फ्लेम रिंग से निकलने वाली खास पावर जो उसकी सोल को बचा रही थी, जैसे वो डिमोनिक ओरिजिन का शिकार न हो पाए। वहीं पे हनबुजी ये देख के गुस्से से बोलता है डीमन। शुरुआत से इसके सामने जियान का बस एक छोटा सा किरदार होता है। वो इसे कीड़े की तरह मसल सकता था, लेकिन अभी खतरा इतना बड़ा हो चुका है कि हनबुजी की अभी खोपड़ी घूम रही होती है। वो डीमन सर्वेंट जो कि उसे धूल चटा रहा था, जियान ने उसे बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। बात साफ थी कि असली खतरा अब जियान है। अभी जियान का होरा 7 स्टार दोशान से ऊपर निकल चुका था। ये 8 स्टार दोशान जैसा लग रहा होता है और इस 8 स्टार दो इमोर्टल की स्टैंड के सामने सोलबुजी बेबस था। नीचे खड़ी भीड़ में से एक बंदा जिसका नाम डोई होता है वो कहता है अजीब बात है, 8 स्टार दोशान की स्टैंड तो हमारे कॉन्टिनेंट में बैन है। ऐसी स्टैंड के अपीयर होती सैंक्शंस लग जानी चाहिए, लेकिन अभी आसमान से कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिख रहा। ये सब देखते हैं किस तरीके से सूर्य की किरणें जियान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, बल्कि उसके अंदर का इविल वारंट धीरे धीरे काम हो रहा था। जब वो डार्क ग्रीन में थोड़ी थोड़ी छटती है, इन सब की नजरों में जियान के पहने पहने क्लॉज जाते हैं, स्पेशली वो डार्क ग्रीन स्किन जिस पर डेंस डिमोनिक फैंटम्स छपे हुए थे। लेकिन तभी गूंजती एक शिश की साउंड। आसमान एक रे ऑफ लाइट चमकती है जिसका ग्लो हर एक मिली सेकंड के साथ बढ़ रहा था। जब लोगों की आंखें इस रोशनी से एडजस्ट होती है, उन्हें ऊपर 2 फिगर्स दिखाई दी थी। इनके व्हाइट बूट्स, व्हाइट ड्रेस, ये बिल्कुल एंजल्स जैसी लग रही थी। और ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि इन्हें बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम फोकस करते हैं सोलबुजी के ऊपर जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन शॉक से भर चुके होते हैं। भले जियान ने डेविल फ्रूट को निगल लिया हो, लेकिन सोल पहले से होली से जानी दुश्मन है। हनबुजी कहता है ये तो होली से के तो गार्डियंस हैं। दोनों ही 7 स्टार दोशान के बिल्कुल पीक पे थे। इन दोनों में से एक फिगर अपनी हैंडसीज को चेंज कर रही होती है, जैसे एक सफेद रंग का पावरफुल बैरियर पूरे कॉन्टिनेंट को ढकता है। इस एन्चेंटमेंट का काम ये था जो टाइशिंग कॉन्टिनेंट की कंट्रोलिंग पावर्स हैं वो सेंस न कर पाए कि अंदर हो क्या रहा है। हनबुजी कांपती होठों से बोलता है क्या करना चाहते हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा था, लेकिन तभी आसमान थर्राता है, गूंजती एक बूम की आवाज। जियान की बॉडी से डार्क ग्रीन डिमोनिक एनर्जी इरप्ट हुई थी। फैलती वो पावरफुल रिपल्स जो कि होली से के ब्राइट एन्चेंटमेंट को हिला के रख देती हैं। जियान फिर से ट्रांसफॉर्म होकर नॉर्मल रूप में आ गया था, लेकिन अभी उसकी बॉडी को ढक रखा होता है इंटेंस इनविजिबल रिपल्स ने। वो कहते हैं दो गार्डियंस ये काफी नहीं है, जब तुम लोग उस मैकल को बाहर आने के लिए बोलो। हो सकता है तब मैं उसकी बॉडी को इंटैक्ट छोड़ दूं, वरना तुम सबकी कॉर्प्सेस भी नहीं मिलने वाली। ये सुन के दोनों गार्डियंस भड़क गए थे। में से एक बोलती है बोल्ड, क्या तेरे ऐसे इविल लोग लॉटू रिंग एंजल का नाम ले सकते हैं? तो बस थोड़ा सा रोक, हम तुझे पकड़ के होली सीप भेजेंगे। तो एक ऐसी एलियन एंटिटी बन चुका है जैसे इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। हमारे सामने सरेंडर कर दे। हो सकता है होली सी की एंजल्स और बिशप तो ये प्योरीफाई करके तेरी सोल को बचा लें। दोनों जियान के रिप्लाई के इंतजार नहीं करती, दोनों गो बोल के आगे शूट हो जाती है। वहीं पे सीन को देख के जियान की आंखों में बस कंटेम्प्ट दिखाई देता है। वो कहते हैं होली सी की 2 गार्डियंस जो कि एंजल्स बनने चली हैं, चलो मैं तुम्हें गामा के लिए सैक्रिफाइस के रूप में यूज करूंगा। जैसे अपने हाथ को हिलाता है, श्वा 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 की साउंड
साउंड से उसकी बॉडी में से डार्क ग्रीन बड़ी मिस्ट निकलने लगती है। जियान के कंट्रोल में एक जाइंट फैंटम बना था जो कि गार्डियन डीटी की तरह उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे असली डीमन किंग हो और जियान को सिखा रहा है कि डिमोनिक पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। जियान की बॉडी में मौजूद होली फ्लेम, फ्लेम मंत्रा और फ्लेम एम्पर रिंग जैसी चीजें इसकी बैकलैश को रोकती हैं। यह डिमोनिक और उसे बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अभी जियान को एहसास होता है कि डेविल की पावर उसकी होली फ्लेम से भी कई गुना भयानक है। इस मोमेंट में जियान एक समुद्र की बूंद जितनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो अपनी पूरी ताकत को खींच लेता है तो कॉन्टिनेंट पल भर में तबाह हो जाएगा। उसके लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि डीमन की पावर बिना फ्लेम मंत्र जैसी चीजों से कंट्रोल नहीं करी जा सकती। अगर उसके पास ये तीनों चीजें न होती तो वो कब का इस पावर के कंट्रोल में आ चुका होता। डिमोनिक इरोजन सीधा सोल को खाता है और ये हमला करता है इंसानी शरीर के सबसे कमजोर हिस्से पे। को टेम्पररी जियान से रोक लिया था। ये पावर अचानक से जियान की स्ट्रेंथ को अर्ली स्टेज 8/2 चांद तक पहुंचा देती है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ और चाहे स्पीड की बात क्यों ना हो, पहले से कई गुना बढ़ चुके थे। जियान हाथ क्लेंच करके बोलता है इस लड़ाई को मैं खुद खत्म करूंगा। ये लोग जो कि इस कॉन्टिनेंट पे नजरें गड़ा के बैठे हैं, आज इन्हें यहीं पे दफन होने दो। ये कह के जियान जोर से हंसने लगा था। इस हंसी में कंटेंट, पागलपन, चुनौती सब कुछ दिखाई देता है। जैसा वो कह रहा है कि जो करना है कर लो। एक कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर 8/2 चांद से ऊपर की पावर अलाउड नहीं है, मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ। वेल एग्जैक्टली इन दोनों हमला करने वाले में पहली होती है सोल, दूसरी होती है यस। दोनों मैकल के क्लोज कोऑर्डिनेट होते हैं। जन की सिचुएशन को देख के कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटाते हैं। दोनों जोर से चिल्ला के बोलते हैं जजमेंट लाइट वाटरफॉल। इनकी आवाज एकदम डिवाइन लगती है। ये पूरे शब्द आसमान में गूंजते हैं। एक ही सेकंड में कंडेंस होकर हरे रंग के लाइट पैटर्न बन जाते हैं जिनके अंदर पावर होती है डिमोनिक ऑरे को सप्रेस करने की। आसमान वेंग ओम की साउंड से ट्रेम्बल होता है। बीच में बनता है एक बड़ा सा वाटरफॉल। इससे जो रेनबो लाइट बाहर आ रही थी उनमें से हर एक पार्टी के नीचे खड़े इंसानों के समय से परे था। सबको ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान खुद रो रहा हो। वहीं पे से देखने वाला जियान अपने हाथ को उठा के बोलता है डेविल सोल शैडो। उसके अंदर का सप्रेस डिमोनिक ब्लड अचानक से राइज होता है। हार्ट बीट्स में से वो धक 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 की आवाजें तेज हो जाती हैं। पीछे का वो डीमन सोल शैडो तेजी से हाउल करता है। इसकी बॉडी कई गुना एक्सटेंड हुई थी। ये डिमोनिक पावर जियान से पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। वो रेनबो लाइट क्रैश की आवाज के साथ गिरती है शैडो के ऊपर। गूंजती है चिट 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 की आवाजें। लोगों के नाक में जलने की बदबू जाती है। अपने इस नए डिमोनिक ऑरे को इस तरीके से प्योरीफाई होते हुए देख के जियान भौंसे को उठ के बोलते दोनों गार्ड एंजल्स, लगता है मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन अभी तो शुरुआत थी। वो पीछे कैसे हट सकता था। वो जोर से चिल्लाता है गेट आउट ऑफ एयर। उसकी बॉडी बिजली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वही की फ्लैश में गार्डियन के पीछे अपेयर हुआ था। ऐसी स्पीड को सेंस करके सोलर एयर्स दोनों चौंक जाती हैं। ये चिल्ला के बोलते हैं नॉट गॉड। तुरंत ही कुछ मंत्र जपने लगते हैं। ये चैंटिंग होती है ग्रेट एंजल ऑफ लाइट अबव। इसके साथ आसमान कांपता है। वो हम की आवाजें जियान के दिमाग को हिलाने लगती हैं। ये टेक्निक बेसिकली उसके कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए यूज करी गई थी। वो दांती मीस की बोलता है नहीं, अगर मैं चैंटिंग को पूरा करने देता हूँ तो मैं शुरुआत से डिसएडवांटेज में चला जाऊंगा। टाइम मौजूदा स्पेस की पावर को यूज करने का चेंज होती हैंड से स्पेस क्रैक के साउंड से फटता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जियान भाग नहीं रहा था। उस वर्ड में से दो गहरे हरे रंग के हाथ बाहर निकलते हैं जो क्रैक पफ पफ के साउंड के साथ सीधा सोलरस की छाती को भेद देते हैं। दोनों गार्डियंस की धड़कनें वहीं पर रुक जाती हैं। फिर दो स्प्लैशिंग साउंड गूंजती है। जब वो दोनों हाथ पीछे खींचते हैं इन हथेलियों में तो हार्ट्स दिखाई देते हैं जिन्हें तुरंत ही क्रश करके अब्सॉर्ब कर लिया गया था। इसके साथ ही रुकती है उनकी चैंटिंग की आवाजें और आसमान की वो रोशनी। दोनों गार्डियंस की बॉडी अकड़कर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरते हैं। इन दोनों की आंखों का खालीपन बता रहा होता है कि अब इनकी बॉडी में वाइटलिटी नहीं रही। लेकिन तभी दोनों कॉर्पस में से निकली थी दो सोल बॉडीज जिन्हें देखे जियान की भौं से कुट जाती हैं। वो कोल्ड आवाज में कहता है कहाँ भाग रहे हो। लेकिन हम पहले ही जानते हैं कि सोल पैलेस के लोग एकदम गिद्ध जैसे होते हैं। अनबुझी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी रोप में से निकलने वाली दो चेन्स दोनों सोल बॉडीज को अपने अंदर खींच लेती हैं। चारों तरफ खून की धुंध फैल जाती है। सुनाई देती है आ की चीखों की आवाजें। अनबुझी जब ऐसे प्योर सोल एसेंस को ऑब्जर्व करता है, फाइनली उसकी पीक 7/2 चांद की स्ट्रेंथ एक ही झटके में हाफ स्टेप 8 स्टार तक पहुंच जाती है। पर फ्लोट करने वाले एम्बर लिन जियान से पूछते हैं क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। बिना हिले जवाब देता है नहीं, तुम जाकर रॉयल फैमिली को संभालो, ये दुश्मन मेरे पुराने हैं। जियान की आंखें टिक गई होती हनबुजी के ऊपर। वहीं पे दोनों हरे रंग के हाथ जो कि जियान की डिमोनिक पावर की मैनिफेस्टेशन थे वो फिर से वॉइड के अंदर चले जाते हैं। वो अपनी होटो को लेकर के बोलते हैं सोल पैलेस का हॉल मास्टर, चलो मैं देखना चाहूंगा कि तुम दोनों गार्डियन एंजल से मुझे और कितनी देर तक एंटरटेन कर सकते हो। उसकी डीमन सोल शैडो फिर से फैलने लगती है। सुनाई देती है शाबू 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 की साउंड। उसका और पूरी तरह से शैतानी हो चुका था। सोल बुझी धाड़ के बोलते हैं सैक्रिफाइस ऑफ सोल। उसकी बड़ी सी वू वू की आवाज से रिलीज होने वाली ब्लडी मिस्ट उसके पीछे एक बड़े से ब्लडी फर्नेस को बनाती है जो कि हवा को एकदम डरावना और भारी कर देता है। ये ब्लडी कलर अपीयर होती है। इसका आकार तुरंत ही बढ़ने
लगा था। एक ही सांस में इसकी हाइट पहुंच चुकी होती है 100 मीटर की। इसे देखने में ऐसी फीलिंग आ रही होती जैसे ऐसी भट्टी है जिसमें जिंदा लोग गलाए जाते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी इसे देख रहा था उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। वैसे इस कर्टन की ओवरऑल शेप तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, फर्क बस इतना था कि इसमें 4 बड़े बड़े घाव जैसे निशान थे। ये एक्चुअल स्कार्स नहीं होते बल्कि इनमें छिपी होती हैं बहुत सारी सोल बॉडीज। इन सब की हथेलियां अंदर की तरफ स्ट्रेच होती हैं जैसे किसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। इस फटने से काले रंग की एनर्जी का धुआं निकल रहा था जो हवा में एक अजीब टेंशन फैला देता है। जियान को साफ महसूस हो रहा था कि इस कर्टन के अंदर कोई टेरिफाइंग क्रीचर छिपा हुआ है। अनबुझी धाड़ के बोलता है सोल पैलेस के लोग आदेश मानो, अपने आप को फर्नेस के लिए सेक्रीफाइस कर दो। जैसे उसकी आवाज फैलती है पीछे खड़े वॉरियर्स एक दूसरी तरफ देखने लगते हैं। फिर कुछ लोग आगे बढ़े थे। कर्टन के अंदर की सक्शन फोर्स इन्हें अपने अंदर खींच लेती है। ये की प्लेनेट बड़ी मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इन वॉरियर्स ने कभी सोचा नहीं था कि सोल पैलेस के मेंबर होने की इन्हें ऐसी कीमत चुकानी होगी। वहीं पे इस रिजल्ट से हनबुजी सेटिस्फाइड नहीं था। वो राके कहते हैं हम तुम सब कावर्ड्स मॉल से डरते हो, मैं खुद तुम्हें अंदर भेजता हूँ। बूम के साउंड से एक पावरफुल ऑरा फैला था जैसे पीछे खड़े वॉरियर्स एकदम सप्रेस हो जाते हैं। फिर एक बड़ा सा हाथ ने फर्नेस के अंदर ढकेल लेता है। सुनाई देती शाबू की आवाजें। इतने सारे मेंबर्स को निगलने के बाद कर्टन में अचानक से एक तेज फ्लेम इरप्ट हुई थी जैसे स्पेस में बैंक बस बस के साउंड से क्रैक्स फैलने लगते हैं। इस सीन को देख के जियान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो डिस्डेनफुल आवाज में कहता है तुम्हारा सोल पैलेस अपनी रेपुटेशन का सच में वर्दी है, लेकिन शब्दों का हनबुजी पे कोई असर नहीं पड़ता। अब इवन उसका ऑरा भी कर्टन के अंदर जा रहा था। वो आसमान जिसे जियान ने साफ कर दिया होता है उसमें फिर से वो चीखों की आवाजें सुनाई दे लगती है। नीचे हजारों लाखों मेंबर्स खड़े होते हैं, चाहे नॉर्मल सिटीजन्स हो या फिर रॉयल फैमिली के मेंबर्स। अभी सबकी आंखों में नफरत और डर भर गया होता है। ये जानते थे कि भले जान को डीमन कहा जा रहा हो लेकिन असली डीमन ये सोल बूजी है। सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा था कि अगर इसके पागलपन को रोका नहीं गया तो अगली बारी इनकी होगी। हर बार जब सोल पैलेस का कोई वॉरियर दूर से खींच के इस कर्टन के अंदर जाता था उसके एसेंस को ऑब्जर्व करके फटने से बाहर आने वाले बादल और भी इंटेंस हो जाया करते थे। लोग रियलाइज भी नहीं कर पाते कि इन बादलों ने आसमान कब घेर लिया। जहाँ जहाँ पे इसकी लाल रंग की रोशनी फैलती है इंसान तुरंत ही हड्डियां बन जाते हैं। इनकी वाइटलिटी और सोल पावर सब कुछ खींच लिया जाता है। पर आसमान में खड़ा जियान जिसका डार्क ग्रीन डिमोनिक और उफान मार रहा होता है वहीं पे उसकी डेविल की शैडो और भी टेरिफाइंग होती जा रही थी। वो हंस के बोलते हनबुजी लगता है तुम पहले से ही प्लान कर चुके थे। हनबुजी भी हंस के कहता है हाँ ये तैयारियां शुरुआत में मैकल के लिए करी गई थी लेकिन अब तुम्हारे लिए इस्तेमाल होंगी। चाहे होली फ्लेम का कंट्रोलर हो या फिर डेविल, आज तुम्हें ब्लड कलर की फ्लेम में डूबना ही होगा। जियान बताओ मेरा ग्रेट गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि उस फर्नेस ने इसकी पावर को भी ऑब्जर्व किया होता है। हनबुजी की स्टैंड फिर से 7 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे आ चुकी थी। ऑफ इसका उसे कोई रिग्रेट नहीं था। दूसरी तरफ एम्पर लेन भी अपने गार्ड्स और प्रिंसेस यूशो को लेके धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देते हैं। उनके चेहरे की कड़वाहट से भरी स्मेल बता रही होती कि सीन उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा चुका है। लेकिन उनके साइड में खड़ी यूशो कहती है फादर हम आपका साथ देंगे। एम्पर नोट करके कहते हैं चिंता मत करो, जैसे तुमने बुलाया है ये किंग उसे सुरक्षित जरूर लौटाएगा। तो इस सोलबूजी को राते हुए बोलते जियान फैसला करो। जियान कहते हैं अगर तुम्हें यही चाहिए तो डेविल। सुनाई देती है रश रश की आवाजें। जियान के चारों तरफ डार्क ग्रीन एनर्जी का टोर्नेडो बनता है। ध्यान से देखा जाए तो हरे रंग की वंडर के बीच में एक शार्प वेपन मौजूद होता है। ये सोर्ड जैसी चीज इसके ऊपर की कार्विंग कभी जियान की तरह दिखती थी तो कभी डेविल जैसी। जियान अपनी आर्म को उठाता है। इस बार इसे बस ड्रैगन स्केल से नहीं ढकते बल्कि डीमन पैटर्न्स भी होते हैं जो कि उसे डेविल्स ब्लेड को पकड़ने की आजादी देते हैं। सोलबूज भी हैंडसीज को चेंज करके बोलता है गैदर ऑल स्ट्रेंथ सोल सैक्रिफाइस ब्लड फर्नेस टाइड। आसमान एक बूम ओम की आवाज के साथ थरथराता है। ये आवाज इस ब्लड कर्टन के फटने से आई थी। चारों तरफ वो खून जैसी ही फ्लेम्स फैलने लगती हैं। वहीं पे जियान भी अपने डेविल्स ब्लेड को उठा के मीटियोर की तरह शॉट हो जाता है हनबुजी की तरफ। फिर आसमान जगह जगह से फटने लगा था। सुनाई देती बैंक क्रैश बूम 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 की आवाजें। वो खूनी बारिश और डार्क ग्रीन ऑरा ये मिलकर स्टार कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से ढक लेते हैं। सभी इंसानों के ऊपर देख रही आंखें श्रिंक हो चुकी होती हैं। सवाल बस एक था कि कौन जीतेगा। जियान और हनबुजी दोनों के बीच में होने वाली बैटल इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली थी। बूम के साउंड से आसमान फटता है। अनिरत एनर्जी रिपल्स चारों तरफ फैल जाती हैं। अभी हेवन और अर्थ अपने रंग बदल रहे थे। हजारों मीटर लंबे स्पेस क्रैक्स फैलते हैं। धरती जैसे आसमान को नीचे खींचने लगी हो। हनबुजी की हंसने की आवाज गूंजती जो कहते हा जियान इस ऑल मास्टर के लिए खत्म हो जाओ। कर्टन के फूटने से जो एनर्जी रिपल्स फैली होती हैं वो जियान के ऊपर सैलाब की तरह टूटती हैं। डेविल्स ब्लेड वाइब्रेट करता है। जियान अपने एक कदम को पीछे लेके सामने की तरफ हैक कर देता है। आगे बढ़ती एक पतली सी लाइन जो नेक्स्ट मोमेंट में हनबुजी के अटैक से टकरा जाती है। स्पेस ने खुद को रिपेयर भी नहीं कर पाया था लेकिन वो क्रैश की आवाज के साथ फिर से फट गया था। अभी हनबुजी के अटैक्स और जियान के अटैक्स एकदम बराबरी पे लग रहे होते हैं। लेकिन ऐसा बस इसलिए था क्योंकि जियान को डेविल पावर
की मास्टरी बस इनिशियल लेवल पे थी, लंबा समय नहीं हुआ होता। सोल वूजी की हैंडसीज चेंज होती हैं, स्पेस में बनने वाले क्रैक्स में से कई ग्लूमिंग घोस्ट बाहर आ जाते हैं। ये टेक्निक थी सोल इन्वेड्स द ब्लड हार्ट। हवा वैंग बस बस के साउंड सा ट्रैम्बल होती है। जियान भी आंखें नैरो करके बोलता है अभी मैंने पूरी पावर नहीं यूज करी थी, इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। सुनाई देती बैंग 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 की आवाजें। जियान के डेविल्स ब्लड की हाइट बढ़ती है। इस बार जब ये सामने की तरफ स्विंग हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को दो हिस्सों में चीर दिया गया हो। अब इस चिलिंग डिमोनिक एनर्जी को फील करके फाइनली सोल वूजी की आंखों में दहशत दिखाई देती है। वो एक्चुअली में समझ नहीं पाता है कि अचानक से जियान के अटैक का मैग्नीट्यूड इस तरीके से कैसे बढ़ सकता है। ये कुछ ऐसा था जैसे पिछला अटैक बच्चे ने किया हो और ये वाला किसी एडल्ट मार्शल आर्टिस्ट ने। गूंजती दो वुश वुश की आवाजें। जियान का फिगर सोल वूजी के फिगर के कई मीटर पीछे अपियर होता है। अभी हनवूजी की आंखें डिसबिलीफ से भरी हुई थी। फिर कुछ पचपची की साउंड के साथ उसकी बॉडी सिकुड़ने लगी थी। वो अपनी आंखों को उठाती हुई बोलता है नो इम्पॉसिबल। वो तेजी से चीखता है। हनवूजी क्लियरली फील कर पा रहा था कि बस एक अटैक ने उसकी सोल से उसके लाइफ ऑरे को कट कर दिया था, यानी कि वो मर रहा था। वो ब्लडी कर्लन जो कि सोल पैलेस का सबसे डरावना इमोर्टल वेपन था और जिसमें काउंटलेस सोल्स का इस्तेमाल किया गया होता है, ये भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फाइनली सोल वूजी की बॉडी का बिखरना शुरू हो जाता है। पहले उसके हाथ हवा में मिलते हैं, फिर धीरे धीरे मामला कंधों तक आ गया था। फिर उसका आधा धड़, बस कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा का पूरा वजूद एक प्योर एसेंस में बदल के जियान के डेविल्स ब्लेड में अब्सॉर्ब हो गया था। जियान मनी मन में कहता है जब से मुझे डेविल की पावर मिली है, जब से मैं जिस अपोनेंट को डिफीट कर रहा हूँ, उसकी कुछ पावर मेरी बॉडी में अब्सॉर्ब हो पा रही है। अब ये कर्स है या फिर ब्लेसिंग जियान को कुछ पता नहीं होता है। सोल वूजी के मिट जाने के बाद जियान अपने हाथ को वेव करके बोलता है चलो खत्म हुआ। उसका डार्क ग्रीन ऑरा पूरे स्पेस को ढकता है। वो ब्लडी वेव्स जो कि लोगों को टेरिफाई कर रही होती हैं, ये ग्रीन ऑरा तुरंत ही उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। अब सोल्स की बातें की नुकसान हो चुका था। जमीन जगह जगह से फटी होती है और स्पेस क्रैक्स को हील होने में समय लगता है। खासकर अभी पूरा कॉन्टिनेंट उस एन्चेंटमेंट से ढका हुआ था, यानी कि मुसीबत अभी बाकी है। जैन चुपचाप से आसमान में खड़ा रहता है। वो अपने डिमोनिक सोल अवतार को बिल्कुल वापस नहीं लेता। वही भी नीचे खड़े लोग थोड़ी गहरी सांस लेके बोलते हैं क्या खत्म हो गया। उन्हें जैन की डिमोनिक साइड को किसी देवता जैसी लगती है। रॉयल आर्मी का कमांडर अनाउंस करता है कि सोल हॉल के लोग खत्म हो चुके हैं। लिनफेंग और लिनफेंग की फोर्सेस में कुछ नहीं बचा। वहीं पे होली सी की दोनों गार्डियन एंजल्स के बिना ये हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। यूशो अपने फादर की तरफ देखे पूछती है फादर क्या हम जीत गए। एम्पर लिन के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस थे। वो सिर हिला के कहते नहीं इतना आसान नहीं है। उनकी नजरें एक पहाड़ की तरफ जाती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी लाइट फ्लैश हुई थी। वो हाफ स्टेप एक साथ दो इमोर्टल होने के बाद भी उस जगह से प्रेशर फील करते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि होली सी का असली पावर हाउस सामने नहीं आया है और उसकी पावर गार्डियन एंजल से ऊपर होने वाली है। ये श्वान भी एम्पर से पूछता है फादर ही हो क्या रहा है। एम्परलिन पहले इस लड़के को ध्यान से देखते हैं, फिर वो धीरे से बोलते हैं चीजें भी उम्मीद से ज्यादा उलझी हुई हैं। उनका फिगर जियान की तरफ शूट होता है। पीछे जीशुआन और लिंग यूशो जाते हैं। डार्क ग्रीन डिमोनिक लाइट अब भी आसमान को ढके हुए थी। इस ग्लो में कभी गामा की इमेज दिखाई देती है तो कभी मार की। जियान खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है पावर पावर होती है, इसमें अच्छा है बुरा नहीं होता और ये तुम्ही थे जिसने मुझे ये बताया था। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन शुक्रिया। वो अपने हाथ को फिर से उठाता है। वो रेमिनेंट इमेजेस के साथ उस ऑरे को वापस लेने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर जियान की रगों में जो डेविल्स ब्लड था वो एक जंग का ऐलान कर चुका था। खैर अभी जियान इसे इग्नोर करता है। वो कहता है चिंगशिन। हालांकि शब्द कैजुअली कहे गए थे लेकिन इन्हें सुन के जीशुआन और लिंगुशो दोनों ही कांप जाते हैं। चिंगशिन हाथ क्लेंच करके बोलती हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे और हमारी रॉयल फैमिली खत्म क्यों ना हो जाए, हम अपनी आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे। ऑफकोर्स जियान जानता था कि यूशो किसके बारे में बात कर रही थी। वो अपने सर को हिला के बोलता है नहीं ये मेरी बैटल है, तुम लोग इसे मत उलझो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिस टाइशिंग कॉन्टिनेंट की हेल्प करने में आया था मैं ही उसकी तबाही का कारण बनूं। एम्परलिन कुछ समय तक जियान को ध्यान से देखते रहते हैं, फिर वो स्माइल के साथ बोलते हैं लिटिल गाय थैंक यू। भले मेरे दोनों बेटे खत्म हो चुके हो लेकिन चिंगशिन को तुम सीनियर ब्रदर जैसे मिले और ये मेरे लिए बहुत है। वो सोच में डूब जाते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को समय नहीं दिया। उसकी माँ जल्दी चल बसी थी। ये छोटी सी बच्ची जो कि हर बार अकेले में अंधे से डरती थी वो इतनी बड़ी हो चुकी है। वो मन ही मन में सहाय करके बोलते हैं काश मैं इस बच्ची को बस एक फादर के तौर पर गले लगा पाता। उन्हें सुकून भी होता है कि चिंगशिन को जियान मिला और जीशुआन भी। और ऑफ कोर्स जब ये सोच में डूबे होते हैं टाइम आ चुका था जब फाइनल विलेन भी सामने आए। इस बैटलफील्ड से कई किलोमीटर दूर माउंटेन्स में एक बूम के साउंड साथ भयानक लाइट ऑरा फैलता है। ये इंटेंसिटी होली फ्लेम से कम नहीं होती है। खासकर इसकी ईविल को प्योरीफाई कर देने वाली पावर ये पूरी माउंटेन रेंज को चमक से भर देती है। ये रोशनी बिल्कुल सफेद सुबह जैसी होती है। अभी वो अनगिनत इंसान जो कि नीचे खड़े होते हैं और जिन सबके चेहरे पे भी स्माइल्स मौजूद थी वो इस प्योर होली ऑरे को सेंस करके ट्रेम्बल हो जाते हैं। जैसे नेंडरोस डिमोनिक पावर का नहीं बल्कि इस होली ऑरे का है। ये उस तरफ इशारा करके बोलते हैं वो क्या है। इन सब की नजरें टिक गई थी एक
सफेद रंग की फ्लेम के ऊपर जो होराइजन में बड़ी हो रही होती है। क्योंकि लेनी ओशो थोड़ा सा रिकवर कर चुकी थी, वो डिटर्मिनेशन के साथ बोलती मैं इसे रोकती हूँ। उसके माथे पे स्टार के पैटर्न्स अपीयर होने लगते हैं और बनता है बड़ा सा स्टार पावर हलो, जैसे वो एक स्टार गॉडेस बन चुकी हो। लेकिन ये देख के जियान अपने सर को हिलाती बोलता है चिंगशिन एम्पर तुम लोग वापस जाओ और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करो, ये एंजल मेरे लिए आई है। एम्पर कहते हैं नहीं बच्चे, मैं भले अपने आप को पूरी तरीके से राइशियस ना कह सकूं, लेकिन सही गलत में पहचान अच्छे से जानता हूँ। स्पेस में रिप 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 की आवाज के साथ कई क्रैक्स बनते हैं, उनका हाफ स्टेप एक साथ दूषण का ऑरा फैलता है। वहीं पे जैसे एम्पर लेन की आवाज गूंजी थी, दूर माउंटेन्स में इरप्ट होने वाली फ्लेम 5 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में व्हाइट फ्लेम एक मिस्टीरियस पावर के साथ ऊपर उठी थी। ये सीधा आसमान को ढकने वाले लाइट बैरियर से कनेक्ट हो जाती है। स्टार्स की पावर को पोजेस करने के बाद भी लिंग यूशु इन व्हाइट फ्लेम्स की वजह से ट्रेम्बल हो गई थी। अपने मुंह को ढक के बोलती कैसी पावर है, ऐसा और उसने कभी नहीं देखा था। टेंशन कॉन्टिनेंट को ढकने वाला वो बैरियर जो कि भी ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है, उसमें एक नई फोर्स आ चुकी होती है, जैसे इसके ऊपर के धागे बुन दिए गए हो। वहीं पे देख के जान बोलता है तो ये आई गई। जैसे पांचों व्हाइट फ्लेम के लाइट प्लेयर्स आसमान में गए थे, उसके अंदर का डिमोनिक ब्लड ओवाल मारने लगा था। एट द सेम टाइम उसके पीछे डिमोनिक सोल शैडो होती है। जन उसमें से एक अजीब सर की घड़ा महसूस करता है, जैसे प्योर फील होने वाले और इसी से बहुत नफरत हो, बिल्कुल लाइफ एंड डेथ वाली दुश्मनी। जन फिर से बोलते तुम सब जाओ और लोगों को प्रोटेक्ट करो। लिंग यूशु की आंखें लाल थी, वो अपनी आंखों में आंसुओं को आने से रोक नहीं पाती। चिंग कहती है लेकिन वो एंजल है। इंसानों की दुनिया में एंजल शब्द क्या रिप्रेजेंट करता था, इसके ऊपर किसी को डाउट नहीं होता है। कहा जाता है कि एंजल्स का हाथ जिसके ऊपर भी उठ जाए, वो चाहे कितना ही पावरफुल हो लेकिन बच नहीं सकता। खासकर जिस तरीके से एंजल ने पूरे टेंशन कॉन्टिनेंट को कैद कर दिया है, साफ तौर पे यहाँ पे कत्लेआम करना चाहती है। जन सबके चेहरों पर चिंता को देख के हंस के कहता है फिक्र मत करो, डेविल स्लेयर में मुझे कुछ समझ में आ गया था, पर अब मैं देखने में काफी इंटरेस्टेड हूँ कि डीमंस की पावर ज्यादा होती या फिर एंजल की। आसमान एक बड़ा सा एंजल का फिगर कंडेंस होता है, जिसके पीछे सफेद रंग के पंख साफ दिखाई दे रहे थे। नीचे खड़े लोग कहते हैं एंजल ये यहाँ पे क्यों आई है, तो कोई बोलता है तुम समझ नहीं पा रहे हो, लॉर्ड जियान को डेविल फ्रूट मिला है और एंजल उसे ही टारगेट कर रही है। वो पहली वाली मासूम सी लड़की कहती है लेकिन लॉर्ड जियान ने तो सोल पैलेस और डीमन सर्वेंट को हरा के हमारी दुनिया को बचाया है, तो फिर ये गुनहगार कैसे। और लोग कहते हैं मैं भी यकीन नहीं करता, मैं भी नहीं। रॉयल फैमिली के कई एल्डर्स छिपने से पहले एक बार जान की तरफ देखते हैं। इन सब की आंखों में होप कम निराशा ज्यादा थी। वो फाइनली फोकस करते हैं मैकल के ऊपर। वो अपनी अजीब सी आवाज में कहती इविल डेविल तूने टेंशन कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए लोगों का इस तरीके से कत्लेआम किया, पता क्या तू अपने सन को कबूल करता है। उस लाइट बैरी के जस्ट नीचे उन सफेद पंखों के साथ फ्लोट करने वाली मैकल का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर एकदम पतला और चमकते हुए पंख होते हैं, आंखों में दिखाई देती प्योर होली व्हाइट लाइट जो उसके एंजल होने के एक प्रूफ था। जैन हा करके बोलता है कन्विक्टेड, तो बता तू मुझे दोषी कैसे ठहराएगी। जान की आंखों में डिस्डेन और कंटेम्प्ट साफ दिख रहा था, जैसे वो इस एंजल को अपने पांव की धूल समझता हो। मैकल की आंखें तेज हो जाती हैं, वो कहती है तूने मेरे एंजल गार्ड्स को मारा और होलिसी के मैसेंजर्स भी तेरे हाथों से मारे गए हैं, क्या तू इस सच को भी झुठलाएगा। जान के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं, वो फिर से चिलिंग स्माइल के साथ बोलता है एंजल गार्ड्स को सोल बूजे ने मारा था, इस इंसिडेंट को सबने देखा, क्या तू अंधी हो गई है मैकल। यहाँ तक बात रही मैसेंजर्स की, प्रूफ कहाँ पे है। आखिर कौन नहीं जानता कि ये सब तेरी चाल थी। जान जिस तरीके सबके सामने उसकी पोल खोलता है, मैकल के एक्सप्रेशन ऐसे ही कोल्ड होते जाते हैं। उसके आसमान को फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है, तेरे ऐसे डेविल से फालतू बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो इविल पावर को एक्सेप्ट कर चुका है, तो फिर लाइट से प्योरीफाई होने के लिए तैयार हो जा। जान से लाके बोलता है मैं डेविल स्लेयर में जान चुका था कि तुम लोग जो कि अपने आप को गॉड्स का मैसेंजर कहते हो, वो हमें इंसानों की शक्तियों से इतने डरते हो कि हमारी पावर्स को हासिल करने के लिए तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। हाँ सच में शेम की बात है। मैकल की आवाज और भी पैनी हो जाती है, वो कहते ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम्हें खत्म करके उन होली फ्लेम्स को आजाद करूंगी और तुम्हारी कॉप्स को ले जाऊंगी होली सी। जिन हा करके बोलता है तो आजा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि एंजल्स जिनकी पावर इतनी प्योर मानी जाती है उनके अंदर कितनी गंदगी छिपी हुई है। इसी मोमेंट में गूंजता है बूम का साउंड, उसका डार्क ग्रीन डिमोनिक और भी डार्क हो जाता है। एट द सेम टाइम तेज होती है उसकी हार्ट बीट्स। वो अपनी पागलपन से भरी डिमोनिक आवाज में कहते हैं एंजल मैसेंजर ऑफ गॉड एग्जीक्यूशनर, नहीं तुम सब बस एंजल की शक्ल में डेविल छिपे हुए हो। डेविल स्लेयर में मैकल ने अपनी प्योर पावर से मासूम इंसानों को किस तरीके से राकम बदल दिया था जियान भूल नहीं सकता, और आज भी उसके चेहरे से इस मुखौटे को उतार के दिखाएगा। जियान कहता है दुनिया में जिस काम को करने की हिम्मत नहीं है मैं वो करूंगा, और जिन एंजल्स पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता है आज मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये शब्द साउंड वेव्स में बदल के पूरे टेंशन कॉन्टिनेंट में फैल जाते हैं। ये आवाज ऐसी लग रही थी जैसे हेल से आई हो, लेकिन सवाल ये कि क्या जियान सच में इसे खत्म कर पाएगा या फिर हमें चीजें थोड़ी खिंचती हुई दिखाई देंगी। वेल एग्जैक्टली हम इन्हीं चीजों को जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड इस साल का सबसे इंटेंस होने वाला है, जिसमें दोनों ही पार्टीज
से अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड या मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड में बैटल सीन्स खत्म हो जाएंगे और साथ में एंड होगा कैटास्ट्रॉफी का। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा होगा, तो डोंट वरी, उनके लिए मेंबरशिप चल रही है। आप मेंबरशिप के किसी भी प्लान का हिस्सा बन के शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर। ये चॉइस है आपके हाथ में। और मेंबरशिप को ज्वाइन करने के ऑप्शन को आप चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में ढूंढ सकते हो। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।